हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, पहलाक और आप सभी लोग ठीक होंगे। आज मैं बहुत दिनों के बाद ब्लॉग बना रही हूँ। तो ब्लॉग बनाने का मुख्य कारण मेरा अपने अपने आप पे आप बीती सुनाना है। मैं एक आशा फैसिलेटर हूँ। पहले आशा थी 2006 से और 2022 से आशा फैसिलेटर में हूँ। तो हम लोगों की क्या आप बीती है मैं आप लोगों से साझा करना चाहती हूँ। जब हम लोगों के बच्चे 1 महीने 2 महीने और किसी के कोई प्रेग्नेंट थी और उस समय से हम आशा में कार्य कर रहे हैं 2006 से। तो ना हमारे बारे में राज्य सरकार ने सोचा, ना केंद्र सरकार ने सोचा। आज हमारी आशाओं की स्थिति ऐसी हो गई है, दिन पर दिन बीमार हो रही हैं, इस दुनिया को छोड़ के जा रही हैं, लेकिन सरकार को ना आशा की फ़िक्र है, ना आशा फैसिलिटेटर की फ़िक्र है। आज आज जब अपने आसपास किसी के साथ कोई दुर्घटना या आप बीती होती है, तभी समझ में आता है कि हम लोगों की क्या वैल्यू है। हम लोगों ने 2006 से जच्चा बच्चा हो या जन्म मृत्यु मातृ मृत्यु में कमी लाने में या टीकाकरण में या कोई भी सर्वे में या मलेरिया डेंगू किसी कार्य में भी अगर हम पीछे रहे हों तो सरकार हमसे कहे, और हम लोगों ने कहीं पे भी काम के लिए मना किया हो तो सरकार हमसे कहे, तो हम आशा फैसिलिटेटर के साथ इतनी नाइंसाफ़ी क्यों कर रही है सरकार। और आज हमारी हर साल हर महीने एक आशा बीमार हो रही है, हर साल 1-2 आशाएं इस दुनिया को छोड़ के जा रही हैं। सरकार कब सुध लेगी हम लोगों की, जब हम बुढ़े होके इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी से और हमारे माननीय मोदी जी से निवेदन है कि हमारे बारे में कुछ सोचें। हम आशा फैसिलिटेटरों के बारे में हर आशा फील्ड में जाके हर किसी की सेवा करती है, लेकिन उस पे जब बीतती है उसको कोई भी नहीं सुनता है। और क्या कहते हैं, जब आशा एडमिट हो जाती है तो उसकी सुध कोई नहीं लेता है। सरकार को तो दूसरी आशा मिल जाएगी, विभाग को भी दूसरी आशा मिल जाएगी, लेकिन जिस परिवार में वह अपने एकमात्र जरिया है अपने भरण पोषण का, अपने परिवार का, वही अगर दुनिया छोड़ के चले जाएगी तो उसके परिवार में क्या बीतेगी। लेकिन सरकार ये कभी सोच नहीं पा रही है। सरकार कब सोचेगी आशा फैसिलिटेटरों के बारे में। हमारे साथ की एक आशा बुधवार तक वो बिल्कुल ड्यूटी में थी, वो भी हम लोगों ने ज़बरदस्ती उससे जब हॉस्पिटल जाने को कहा, जब उसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी, अब वो फोर्थ स्टेज पे पहुंच चुकी है, उसके मतलब शरीर में ग्लूकोज की एक बूंद तक नहीं जा रही है, खाना पीना तो कौन पूछे। तो आज ऐसी स्थिति देख के हमें अपने आप पे ही डर लग रहा है कि आज उसकी बारी है तो कल हम भी उस स्थिति में आएंगे ही आएंगे। सरकार कब सोचेगी हमारे बारे में, कभी तो सोचे। हम कब तक हमें बधुआ मजदूरी की तरह काम कराएगी, तो कोई तो सोचे। किसी को हमारे देश में मातृशक्ति को बहुत महान माना जाता है, लेकिन इस स्थिति को देख के मुझे नहीं लगता है कि हमारे देश में मातृशक्ति को महान मानना चाहिए, क्योंकि हम लोगों से ही बधुआ मजदूरी की तरह काम किया जाता है। जितना काम करेगी आशा उतना कमीशन मिलेगा, कमीशन से कोई घर नहीं चलता है। अब वो बेचारी हॉस्पिटल में एडमिट है, तो हम लोग आपस में ही चंदा करके हम हर किसी के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, हर किसी से विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि उसके इलाज के लिए पैसा एकत्र हो सके, क्योंकि वो हर आशा की स्थिति यही है। किसी के हस्बैंड नहीं है, कोई किराए में रहती है, कोई 2-4 आशाएं ऐसी होंगी जो संपन्न घर से होंगी, लेकिन मेरे ख्याल से अधिकतर आशाएं बहुत निम्न घर से हैं। तो कृपया करके हम लोगों की बातें ऊपर तक पहुंचाने की कृपा करें, क्योंकि हम लोग ऐसे निम्न परिवार से आते हैं। अगर हम इतने निम्न परिवार से नहीं आते तो शायद हम आशा की नौकरी नहीं करते, क्योंकि आशा में बहुत दुनिया के लिए तो बहुत अच्छी नौकरी है, लेकिन लोग सोचते हैं कि इसको इतनी सैलरी मिलती है, लेकिन आशा को कोई सैलरी नहीं मिलती, सिर्फ मानदेय दिया जाता है और उसको जितना काम करेगी उतना कमीशन दिया जाता है। कमीशन के तौर पर आशा एक काम करती है। तो सरकार कब सुध लेगी अपनी आशा फैसिलिटेटरों की। मेरी सरकार से निवेदन, बहुत ही निम्न आग्रह है कि हम लोगों के बारे में सोचें। कब तक हम लोग ये बधुआ मजदूरी की तरह काम करेंगे, कब तक हमारा भविष्य ऐसे अंधकार में रहेगा। कोई तो सोचे, कोई तो ऊपर तक हमारी बात पहुंचाए। जब क्या कहते हैं हम लोग सब खत्म हो जाएंगे तब सोचेगी सरकार, पता नहीं कब सोचेगी। हर 5 साल में इलेक्शन आते हैं, हर कोई वादा करके जाता है लेकिन निभाता कोई भी नहीं है। और आज हमारी आशा की ये स्थिति, बहुत सारी आशाएं हैं जो कितनी आशाएं ऐसी हैं बीमार में भी काम करती हैं। उस आशा को हमने कोविड काल में भी ऐसी तन मन
से पूरी सेवा की। धन से हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आशा ही इतनी निम्न घर से होती है कि वो धन से कहाँ से सेवा करेगी। तो सरकार से मेरा बहुत निम्न आग्रह है कि हम आशा फैसिलिटेटर के बारे में सोचें। और आज हम लोग जा रहे हैं उससे मिलने। हम लोगों ने जितना भी हो सका अपने तरफ से थोड़ा धनराशि एकत्र किया है। हाँ, हम मानते हैं आयुष्मान कार्ड से उसका इलाज फ्री होता है, लेकिन आयुष्मान कार्ड से इलाज भी तब फ्री होगा जब वो एडमिट होगी। एडमिट होने से पहले कितनी प्रतिक्रियाएं होती हैं, उसके ब्लड टेस्ट कराने, अगर एक ही चीज़ भी होती है उसके लिए 10 चीज़ के टेस्ट कराने। तो उसको कैंसर तो नहीं है, उसको टीबी तो नहीं है, उसको दमा तो नहीं है, उसको कोलेस्ट्रॉल तो नहीं है, उसको शुगर तो नहीं है। कितनी चीज़ें जांची होती है जो उसको करानी होती हैं, और कितनी महंगी जांची होती है कैंसर की, आप लोग जानते ही हैं। तो उसके लिए उसका सारा पैसा चाहिए। और अल्ट्रासाउंड है, CT स्कैन है, MRI है, उसके लिए भी उसको पैसा चाहिए। तो हम लोगों ने सभी, हमारे विभाग ने अपने अपने तरफ से जितना भी हो सकता है, अपने अपने तरफ से हर किसी ने धनराशि एकत्र की है। मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि हर किसी ने इस समय आशाओं की परेशानी को देखते हुए हर कोई सुनता है, लेकिन सरकार नहीं सुनती है। तो भारत सरकार और केंद्र सरकार तक अगर मेरी बात पहुंच सकती है, लेकिन पहुंचना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रही हूं तो कि हम लोगों के बारे में थोड़ा सा कुछ सोचें, क्योंकि वह एडमिट है और उसे दिल्ली एम्स के लिए, ऋषिकेश और दिल्ली एम्स के लिए रेफ़र किया गया है। और उसकी कंडीशन ऐसी है, सुशीला तिवारी में एडमिट है। और उसका कहना है कि डॉक्टर लोग ऐसा कह रहे हैं कि 5 दिन हम यहाँ पे एडमिट करते हैं, फिर देखते हैं, फिर बताएंगे। क्योंकि हम 4th स्टेज में क्या स्थिति होगी, क्या क्या होगा, ये हम भी नहीं सोच सकते। क्योंकि उसने बुधवार के दिन ड्यूटी की है, बृहस्पतिवार के दिन वह खुद दिखाने गई है, खुद एडमिट हुई है। तो सोचिए आशा में कितनी आत्मशक्ति होती है, जो अपने समाज के लिए इतना लड़ती है और अपने लिए भी लड़ रही है। लेकिन सरकार आशा के लिए कभी, और आशा फैसिलिटेटर के लिए कभी नहीं लड़ती है। लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग मेरे इस छोटे से ब्लॉग को ऊपर से ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश करें। आज मैंने किसी शादी समारोह या किसी के कॉमेडी के उससे या किसी चीज़ के लिए ब्लॉग नहीं बनाया है। आज मैंने अपनी आशा बहनों के दर्द को देखते हुए ब्लॉग बनाया है, क्योंकि मैं भी एक आशा से ही आशा फैसिलिटेटर बनी हूँ। आज मुझे उसकी स्थिति देख के लगता है कि कल को हर किसी के साथ वही होगा। तो आप लोग हमारी बात ऊपर तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।